हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड क्या है, कॉन्वेक्स। अरे बहुत थिन होता है, बहुत क्या होता है जल्दी बताओ, थिन। वो मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है, पता है, ठीक है। ये सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास यही होता है बेटा, बीच से पतला होगा और किनारों से मोटा होगा, ठीक है। इसे ही देख लो, मिडल से क्या है, थिन, और एजेस से क्या है, थिक। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इसी को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं यार। देखो एक कन्वर्जिंग लेंस है ना, जो जितनी भी लाइन है अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो इनको कन्वर्ट कर देगा कहां पे, जल्दी बताओ, फोकस पे कन्वर्ट कर देगा, राइट और रॉन्ग। तो भाई स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, और मस्त क्वेश्चन किए थे। आई होप सब क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है बता दो, कोई डाउट नहीं, पक्का। थोड़ा आज की कक्षा में अपन करने जा रहे हैं लेंसेज। अरे मिरर पढ़ चुके हम लोग, कॉनकेव कॉन्वेक्स है ना, पढ़ चुके हैं सब कुछ, ठीक है, मिरर फॉर्मूला वगैरह सब पढ़ चुके। अब अपन पढ़ेंगे लेंसेज। क्या पढ़ेंगे, लेंसेज। क्या होता है एक लेंस, क्या होता है एक लेंस। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, एक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, ठीक है। कोई ना कोई एक उनमें से क्या होगा, कर्व, या दोनों कर्व हो सकते हैं, पर किसी ना किसी एक को क्या होना पड़ेगा, कर्व होना पड़ेगा। अगर दोनों कर्व नहीं है, दोनों ही प्लेन है, तो वो तो स्लैब बन जाएगा, ठीक है। यानी अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कर्व। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये लेंस दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है लेंस, ठीक है, ठीक है। दो सरफेस है, यहां से भी कॉन्वेक्स है और यहां से भी क्या, जल्दी बताओ, कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसे डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं या सिंपल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है बेटा। दो सरफेस से बाउंडेड है नहीं, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखो डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये दोनों देखो, दोनों सरफेसेस इनके क्या है, कर्व्ड है, ठीक है। पर अगर यहां देखो प्लेनो कॉनकेव लेंस, एक प्लेन है, दूसरा क्या है, कॉनकेव साइड है, ठीक है। एक प्लेन है, दूसरा कर्व्ड है, कोई दिक्कत वाली बातचीत है ना, नहीं ना, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ लेंसेज, तो पहले क्या आएगा रे, कॉन्वेक्स लेंस। क्या आएगा, कॉन्वेक्स लेंस। अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ टू कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो यार, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कुछ होता है, हाँ या ना बेटा, हाँ या ना। ये देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसको भी डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉन्वेक्स लेंस के भी टाइप्स होते हैं भाई, डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हो आप। क्या कहते हो, डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्यों भाई, दोनों साइड कैसा है, कॉन्वेक्स है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। और डबल कॉन्वेक्स लेंस को ही बाय डिफॉल्ट कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अगर मैं सिंपल कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा हूं, इसका मतलब वो डबल कॉन्वेक्स लेंस है। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा भाई ना चोल, ये भैया C1 C2 एरोनेट क्या है रे, क्या है, बता रहे हैं, रुको, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं ना। अब देखो बता रहे हैं बेटा, ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक है। कॉनकेव कह रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटा। मुझे एक बात बताओ, दो सरफेस है ना, तो इस वाले सरफेस को मैं वन सरफेस दे देता हूं, इस वाले सरफेस को क्या देता था, क्या दे देता हूं, टू। मुझे एक बात बताओ, सरफेस वन किधर को कंप्लीट होगा, इसका स्फीयर इधर को कंप्लीट होगा, मानते हो नहीं मानते हो बेटा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं कहूंगा C1, समझ आया। और सेकंड सरफेस इधर को कंप्लीट होगा इसका स्फीयर, और इसके सेंटर को मैं कहूंगा C2। अब आया नहीं आया समझ, आ गया, अच्छा ठीक है। पूरे लेंस का एक सेंटर होता है जिसे मैं सिंपली C कहता हूं, ऑप्टिकल सेंटर। टेंथ में आप O से डिनोट करते थे, क्योंकि हम O से ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो इसलिए मैं C से डिनोट कर रहा हूं, चलेगा ना, ऑप्टिकल सेंटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया। देखो भाई इधर, यहां देखो यार भैया, ये हमारा था क्या, ये हमारा सरफेस वन था, इसके पोल से दूरी कितनी होगी, R1 पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, R1 ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ध्यान देना, लेंस हम बहुत ज्यादा थिन लेते हैं, जो हमारे स्पेक्स में भी लेंसेज लगते हैं बहुत थिन होता है, इतना मोटा तो होता ही नहीं है, है ना बेटा, बहुत थिन लेंसेज होता है, बहुत थिन लेंस। मैं दिखाऊं आपको, आपको दिखाता हूं, 2 मिनट रुको। ये रहा हमारा
कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड क्या है, कॉन्वेक्स। अरे बहुत थिन होता है, बहुत क्या होता है जल्दी बताओ, थिन, वो मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है, पता है, ठीक है, ये सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास यही होता है बेटा, जो बुजुर्ग लोग ऐसे करके नहीं पढ़ते, ठीक है, ठीक है, किसी चीज को, ये देखो ये हमारा नोट्स है, ऐसे करके, आहा पूरा क्लियर दिख रहा है बे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारा कहा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, बहुत थिन है, देख सकते हो। थिन क्यों लेते हैं मैं बताऊं आपको, बताऊं, अगर मैं लेंस की बात करता हूं ना, सारे डिस्टेंस किससे मापता हूं मैं, सी से मापता हूं, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, पर R1 का डेफिनेशन तो पोल से है, ये इसका पोल और इसका ऑप्टिकल सेंटर इतना पास है कि R1 चाहे यहां से मापो बात क्या है, सेम, इसलिए लेंसेज बहुत ज्यादा क्या लेते हैं, थिन लेते हैं, हाँ या ना बेटा, हाँ या ना, ये देखो बहुत ज्यादा थिन है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना, या डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटा। अगर मैं कॉन्केव लेंस भी दिखाने की कोशिश करूं, अब दिखाऊंगा, ओ भाई ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है, ठीक है, दोनों साइड कैसा है जल्दी बताओ, कॉन्केव है, डबल कॉन्केव लेंस है बेटा, ये भी बहुत ज्यादा क्या होता है, थिन होता है, ये भी बहुत ज्यादा क्या होता है, थिन होता है, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत है बढ़िया। अब देखो भाई, देखो सेम, ओके, अब यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, R2, है ना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना मजा, बहुत बढ़िया। डबल कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस बात सेम है। अगला देखो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उरा बाबा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, अबे प्लेनो का मतलब एक प्लेन होगा, दूसरा कॉन्वेक्स साइड होगा, ठीक है, एक प्लेन है, दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, दिखाया जाए, दिखा देते हैं। अब कहां छेड़ दिया तुम लोगों ने, ये रहा, ये देखो, ये देखो, ये प्लेन है बेटा, एक क्या है, प्लेन, ठीक है, और इस साइड क्या है, कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दिख रहा है एज इट इज, है ना बेटा, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके ओके, नाउ लिसन, यहां देखो, यहां देखो अच्छे से बनाते हैं इसे थोड़ा, ये हमारा सरफेस 1, ये हमारा सरफेस 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओ भाई, प्लेन मिरर का जो रेडियस होगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो इनफाइनाइट होता है। अब प्लेन है वो, सीधा जाएगा, तो सीधा जाएगा मतलब ये बहुत 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 बड़ा, जब मैं बहुत बड़ा सर्कल बनाऊं, बहुत बड़ा, तो इसके छोटे से पार्ट को ना मैं लगभग एक प्लेन मतलब लाइन मान सकता हूं, समझ आया नहीं आया, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा होगा कि लगभग इसे हम R1 को क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी। अब आया समझ इसका क्या मतलब है, आया समझ, ठीक है, बहुत बढ़िया। R2 तो होगा भाई, R2 का कुछ ना कुछ होगा, ये हमारा C2 होगा, क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा C2 है ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, या मजा आ गया, मजा आ गया। अगला कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, नाउ लिसन, इस वाले लेंस को देखो बेटा, कई ऐसे भी लेंसेज होते हैं, ऐसे भी लेंसेज होते हैं कई, या अगर इस तरीके से बनाने की कोशिश करें तो ये देख लो। मुझे एक बात बताओ, यहां से साइड से जाओ कॉनकेव है, और यहां से साइड से जाओ कॉन्वेक्स है, नहीं आ रहा क्या समझ, अब पता लगा कॉनकेव कॉन्वेक्सो लेंस का मतलब है, अब पता लगा क्या मतलब है, मजा आया नहीं आया, आ गया अपने पास पड़ा गया कोई ऐसा नहीं है, चलो छोड़ो। देखो नाउ लिसन केयरफुली, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आहा स्वाद आ गया, स्वाद आ गया भैया। यहां देखो, कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस, किनारों से ना पतला होता है और मिडल से क्या होता है, मोटा, दिख रहा है तुम्हें, अरे भाई डबल कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस लो, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस, आ गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, किनारों से पतला है, बीच से मोटा है ना, समझे, मिडल से थिक है और एजेस से थिन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, ओ माय गॉड, कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, अभी प्रैक्टिकली हम देखेंगे। कन्वर्ज करता है, जितने भी पैरेलल रेज आते हैं ना, सबको कन्वर्ज करता है, समझ रहे हो ना, सबको मिला देता है, इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ऐसा क्यों, अभी आप देखोगे फोकस का डेफिनेशन पढ़ते हुए कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है
तो इन सबको एक कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मिला देता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही सबको मिला दिया ना, तो इसीलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है भाई, मिरर और लेंस में कंफ्यूज ना होना। मिरर के केस में कॉनकेव जो मिरर था वो कन्वर्जिंग मिरर था, और लेंस के केस में कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब देखो कॉनकेव लेंस, आहा कॉनकेव लेंस, ये देखो ये कॉनकेव लेंस है बे, डबल कॉनकेव लेंस या सिंपल कॉनकेव लेंस। ठीक है, दोनों साइड देखो, दोनों कर्व सरफेसेस कैसे हैं, कॉनकेव है। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कॉनकेव लेंस इज मेड अप ऑफ टू कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। देयर आर 3 टाइप्स। ओके, पहला क्या रे, डबल कॉनकेव लेंस। ये देखो, ये नीचे फिगर बना हुआ है, इधर देखो, ये देखो डबल कॉनकेव लेंस। तो ऐसा कुछ है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा कुछ है। ये हमारा पहला सरफेस, ये हमारा दूसरा सरफेस। समझ आया, समझ आया, बहुत बढ़िया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो जो इसका होगा आर, वो इधर आएगा, यानी इसका C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होगा R1। कोई दिक्कत, इसका कहां जाएगा, इधर, और ये क्या हो गया C2, यानी ये क्या हो जाएगा R2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। अगला क्या हो गया, प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव, क्लियरली पता लग रहा है कि भैया एक प्लेन होगा सरफेस और दूसरा सरफेस कैसा होगा, कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, ग्रेट। तो मुझे बताया जाए, ये मान लो ये 1 है और ये क्या है 2, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। भाई R1 तो इन्फिनिटी होगा, समझ आ गया होगा, क्योंकि प्लेन है। और R2 ये मान लो ये C2 है, और ये क्या होगा R2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। अगला का अगर है, अगला आ गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, बेटा इसी वाले लेंस को देखो, इसी वाले लेंस को, ये देखो, इस साइड से क्या है कॉनकेव, इस साइड से क्या है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेवो लेंस, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। अच्छा, दोनों का अगर आप स्फीयर कंप्लीट करने की कोशिश करो, इधर और इसका इधर, हाँ या ना, तो ए सरफेस 1, ए सरफेस 2, तो सरफेस 1 का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहां आ रहा है, यहां आ रहा है कहीं C1, और सरफेस 2 का यहां आ रहा है C2। तो ये सिंपल क्या होगा R2, और ये सिंपल क्या होगा R1। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। तो नाउ लिसन, अ कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। यहां देखो, कोई भी अगर कॉनकेव लेंस है तो मिडल से थिन होगा और एजेस से क्या होगा थिक, बीच से पतला होगा और किनारों से मोटा होगा। ठीक है, इसे ही देख लो, मिडल से क्या है थिन और एजेस से क्या है थिक। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। अभी हम करेंगे, देखो बेटा, अपन लेंगे इधर मस्त प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा कॉनकेव लेंस। क्या लेंगे, कॉनकेव लेंस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपन रे ऑफ लाइट भेजेंगे। क्या भेजेंगे, रे ऑफ लाइट। देन आप देखेंगे कि ये कन्वर्ज नहीं करता, ये डाइवर्ज करता है, बिखार देता है। ऐसे क्या, बिखार दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ग्रेट। तो अगर आप इसे एक्सटेंड करो तो इसे, क्योंकि ये रियलिटी में तो मिलेंगे नहीं, तो वर्चुअली मिला दो भाई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। बहुत बढ़िया। मिरर के केस में कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर था, और लेंस के केस में कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, बहुत बढ़िया भैया, समझ आ गया, मजा आ गया। नाउ लिसन, कुछ टर्म्स है जो आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है, टर्म्स यहां देखो अच्छे से, यहां देखो, ये सारी चीजें हैं, और बहुत बढ़िया, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, रिकैप हो जाएगा अच्छा सा। ठीक है बेटा, यहां देखो, पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस हैज 2 स्फेरिकल सर्फेसेस, बिल्कुल ठीक, 2 स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं लेंस के पास। ठीक है, ईच ऑफ दिस सर्फेसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, बिल्कुल ठीक।
द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेज। अरे यार यहां देखो ना बेटा, मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया मेरे बच्चे। तो ये वाला सरफेस, सरफेस वन देखो, सरफेस वन जिसे स्फीयर का पार्ट ही है ना। तो सपोज मैं स्फीयर को कंप्लीट कर रहा हूं, स्फीयर को कंप्लीट कर रहा हूं, इसके सेंटर को क्या कहेंगे जल्दी बताओ? C1। अरे हाँ या ना, इसके सरफेस को क्या कहेंगे? C1। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा ये सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस, इसका स्फीयर इधर को कंप्लीट होगा, हाँ या ना? ये पहला सरफेस था तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बना। ये दूसरा सरफेस है, तो ये दूसरा सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस, ये किसी स्फीयर का पार्ट है। स्फीयर कंप्लीट करने की कोशिश करो तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा कहीं, इसे मैं C2 कह दूंगा। क्या कह दूंगा? C। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और इनको रिप्रेजेंट करते हैं C1 एंड C2 से। अगला है प्रिंसिपल एक्सिस। A straight line passing through the two center of curvature C1 and C2 of a lens is called its principal axis। एक स्ट्रेट लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो उसको कहोगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला लाइन देखो, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इसके सेंट्रल पॉइंट को क्या कहता है? ऑप्टिकल सेंटर। और इसे सी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? सी से। बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया, स्वाद आ गया, दिल बाग बाग हो गया। नाउ लिसन, ये देखो, ये हमका बता रहा है, ये तो नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। अ रे ऑफ लाइट through the optical center of the lens passes without suffering any deviation। yes, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। कोई भी रे ऑफ लाइट है भाई, कोई भी रे ऑफ लाइट है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस में पड़ रहा है, चाहे वो कॉनकेव लेंस में पड़ रहा है, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, किससे जा रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये बिना डेविएट किए पास कर जाएगा। बिना डेविएट किए क्या कर जाएगा? पास। ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, याद है? याद है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो प्रिंसिपल फोकस, क्या बेटा? प्रिंसिपल फोकस। यार अत मतलब इसी को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं यार। देखो एक कन्वर्जिंग लेंस है ना, जो जितनी भी लाइन है अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो इनको कन्वर्ट कर देगा कहां पे? जल्दी बताओ। फोकस पे कन्वर्ट कर देगा, राइट और रॉन्ग। ठीक है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे, ये देखो मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, meet at a point on the principal axis and this point is called principal focus। principal focus नहीं आया क्या समझ? यहां पे देखो बेटा, ये तो कॉन्वेक्स लेंस का केस है। ये कॉनकेव के केस में देखो, कॉनकेव में आप बोलोगे भी ये तो मिलेगा ही नहीं, ये तो बिखार देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो बेटा ठीक है, जो पैरेलल रेज गई इसको बिखार दिया इसने, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। जो पैरेलल रेज गई बिखर गया, ठीक है, जितनी भी पैरेलल रेज गई वो बिखर गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कभी मिलेंगी नहीं, रियलिटी में कभी मिलेंगे नहीं, सोचा सपनों में मिला देते हैं, ठीक है बेटा। यानी इन्हें बैकवर्ड डॉटेड लाइन से होकर इस केस में ऐसा लग रहा है कि ये जो रिफ्रैक्टिंग रेज है ना, रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज है, ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है और उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? फोकस। यहां ध्यान देना, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस रियल होता है। रियल क्यों? क्योंकि एक्चुअली में मीट की है रेज, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। और कॉनकेव लेंस के केस में फोकस क्या होता है? वर्चुअल, क्योंकि रियलिटी में मीट नहीं किए, ठीक है, बहुत बढ़िया। रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस, यहां तो डायरेक्ट कन्वर्ज हो गया, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। यहां पे डाइवर्ज हुआ, पर ऐसा लग रहा है कि किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हुआ, ठीक है, ठीक है। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। एक कंबाइंड डेफिनेशन है, क्या है? कंबाइंड डेफिनेशन दोनों लेंसेज के लिए, दोनों लेंस के फोकस के लिए। स्वाद आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया बेटा? ठीक है। अपर्चर क्या होता है? इफेक्टिव डायमीटर होता है बेटा, जिसमें लाइट पड़ रहा है। जैसे मान लो लाइट सिर्फ यहीं तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा?
अपर्चर होगा। ठीक है बेटा, या पूरे लेंस में लाइट आ रही है तो ये हमारा क्या होगा, अपर्चर। क्या होगा, अपर्चर। मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी से, हाँ या ना, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ भाई, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों, अब हम कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के लिए। ठीक है, कुछ रूल्स पता होने चाहिए हमें रे डायग्राम के लिए। कि पहला रूल तो यह है भाई कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो किससे पास होगा, फोकस से। यहां पे दो फोकस क्यों, F1 F2 क्यों, अरे यार साफ सिंपल बात, यहां देखो लेंस का फोकस तो एक ही होता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होता है और दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे फोकस डिपेंड करता है। ठीक है, अभी लेंस मेकर्स फॉर्मूला आएगा तो अच्छे से हम करेंगे, पर आपको समझने वाली मतलब यहां पे समझने वाली चीज क्या है, आपको क्या समझना है। समझना यह है कि अगर रे ऑफ लाइट यहां से आएगी तो यहां पे कन्वर्ट कर जाएगी और यहां से आएगी तो यहां कन्वर्ट कर जाएगी, हाँ या ना। तो दोनों साइड फोकस हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड के फोकस को अपन F1 कहते हैं और राइट हैंड साइड के फोकस को अपन क्या कहते हैं, F2। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, नहीं, पक्का, वेरी गुड। तो कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा तो फोकस से क्या होगा, पास होगा, अरे हाँ या ना, हो गया भैया। ये तो किसका केस हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस का केस हो गया। कॉनकेव के केस में क्या होगा, क्योंकि ये तो भाई डाइवर्स कर देगा, तो यहां देखो कोई भी रे पैरेलल जाएगा तो इस तरीके से डाइवर्स होगा कि मानो कहां से आ रहा है, मानो फोकस से आ रहा हो, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। दूसरा बेटा, a ray of light passing or appear to pass through the principal focus after refraction will emerge parallel to the principal axis। just इसका ऑपोजिट है। अरे पहले क्या था, पैरेलल जा रहा था तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो रहा है, अब रिफ्रैक्शन से पहले फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन से पहले फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगा, पैरेलल, बहुत बढ़िया। यहां देखो, यहां पे इस तरीके से इंसिडेंट हुआ कि मानो ये लेंस नहीं होता तो फोकस से पास हो जाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, इजी रूल है। ऑलरेडी हमने मिरर के केस में काफी रूल्स पढ़े हुए हैं। ठीक है बेटा, बहुत सिमिलर है। ठीक है, यहां देखो, a ray of light passing through the optical center of the lens will emerge without any deviation। yes, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कहीं से भी जा रहा हो, चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रहा है, बिना डाइविएट किए निकल जाएगा अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो। एक्चुअली यहां O से डिनोट किया हुआ है, यहां C होना चाहिए, क्या होना चाहिए, C। ठीक है बेटा, तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो विदाउट डेविएशन चला जाएगा। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। नाउ गाइस, अब अपन क्या पढ़ने वाले बेटा, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ऑलरेडी क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, पर बेस बनाने के लिए वो करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, तो बहुत थोड़ा ऑलरेडी आप दोबारा पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा तेजी से खींचेंगे इस चीज को। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। मैं आपको पहले बता रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस सिमिलर काम करता है जैसे कॉनकेव मिरर काम करता है। कॉनकेव मिरर के केस में 6 केसेस थे, कितने केसेस थे, 6। कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी 6 केसेस होंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ओ ये आएगा इधर बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, सिमिलर काम करता है कॉनकेव मिरर के। पहला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अच्छा, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना बेटा। ये हमारा क्या है रे, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, इस साइड के फोकस को F1 कहते हो, और फोकस का डबल क्या होता है जल्दी बताओ। अगर मैं सिंपल मिरर का अज्यूम करूं, सिर्फ सिंपल मिरर का अज्यूम करूं तो F1 और ये क्या हो जाएगा, F2, सॉरी 2F1, क्या हो जाएगा, 2F1, और इसी को C1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, C1। ये राइट साइड वाला F2 और इसका डबल 2F2, और इसको क्या कहते हैं, C2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, नहीं ना, बहुत बढ़िया। ये लेंस के रिस्पेक्ट में नहीं है C1 C2, ये किसके रिस्पेक्ट में, ये सरफेसेस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, सरफेसेस के। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ लिसन, कोई भी रे अगर पैरेलल जाएगा, कोई भी रे पैरेलल जाएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद किससे पास होगा, फोकस से। अरे हाँ या ना, हाँ या ना।
तो भाई जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है ना, उससे रे हमेशा कैसे आता है, पैरेलल आता है। कैसा आता है रे, पैरेलल। और रिफ्रैक्शन के बाद ये तो कन्वर्स कर देगा फोकस पे, क्या कर देगा, कन्वर्स। तो इमेज कहां बना, जल्दी बताओ, फोकस पे बना, रियल बना, रियल बनता है तो इन्वर्टेड बनता है, पॉइंट साइज बना नहीं बना, बहुत डिमिनिश बना है, ठीक है। इमेज इज एट f2 हाईली डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज्ड। बहुत बढ़िया। अगला थोड़ा तेज खींचेंगे हम लोग इसको। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, अब ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे, क्या लाएंगे, पास। अरे कॉनकेव मिरर के केस में पहला क्या था, इन्फिनिटी पे, दूसरा बियॉन्ड सी, फिर सी और एफ, फिर पी और एफ। सेम यहां होगा, इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2f1, बिटवीन 2f1 एंड f1, समझा रही है, फिर f1 और बिटवीन f1 एंड o, या p, o कह लो, c कह लो, बात क्या है, सेम, ठीक है। देखो इधर, ओके नाउ लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। तो ये हमारा क्या है बाबा, ऑब्जेक्ट है जस्ट बियॉन्ड 2f1। तो एक दो रे भेजना इनफ है भाई, दो रे भेजना इनफ है इमेज फॉर्मेशन के लिए। एक रे तो क्या जाएगा, पैरेलल, पैरेलल गया तो रूल क्या था, फोकस से पास होगा, बहुत बढ़िया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, क्यों, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी जाता है विदाउट डेविएशन सीधा निकल लेगा, ठीक है। तो विदाउट डेविएशन सीधा निकल लेगा। कहां मीट किए, ए डैश पे मीट किए, यानी ए डैश बी डैश हमारा क्या है, इमेज, ठीक है बेटा, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा ना तो इमेज दूर जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इमेज कहां बनाएगा, बनेगा बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, क्लियरली देख रहे हो, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, इन्वर्टेड है। अरे हाँ या ना, बढ़िया, ठीक है। और स्मॉल इन साइज है, क्या है, डिमिनिश है। अबे हाईली डिमिनिश मत बोलना, पॉइंट साइज नहीं है, पर है तो स्मॉल ही ना। ये देखो ये इतना बड़ा और ये इतना छोटा, हल्का सा छोटा बना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो बच्चे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, अब ऑब्जेक्ट को और पास लाओ, 2f1 पे रख दो, ठीक है। तो एक पैरेलल भेजो, तो किससे पास होगा, f2 से, ठीक है, फोकस से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओ, कहां मिलेगा भाई, कहां मिलेगा, ए डैश पे, बिल्कुल 2f2 पे बनेगा, बिल्कुल किस पे बनेगा, 2f2। कॉनकेव मिरर वाला केस याद है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, सेम साइज का था, रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज का है, एंड 2f2 पे बनेगा, हाँ या ना, बढ़िया, बहुत आसान, बहुत आसान। आगे चलो, अब ऑब्जेक्ट को और पास ले जाओ, इमेज और दूर बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट को अब हम 2f1 और f1 के बीच रखेंगे, ठीक है, ठीक है। इमेज देखो दूर बना, दूर जा रहा है, जा रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बेटा एक रे तो आप पैरेलल भेजोगे, किससे पास होगा, फोकस से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, कहां मिल गए, ए डैश पे मिल गए, नहीं मिल गए, ये हमारा क्या है, इमेज, क्या है ये, इमेज, ठीक है। एंड डेफिनेटली काफी बड़ा बना है, रियल इन्वर्टेड है एंड एनलार्ज है, ठीक है, हाँ या ना। और बियॉन्ड 2f2 है, बियॉन्ड क्या है, 2f2। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, यानी ऑब्जेक्ट को और पास लिया है, बिल्कुल f1 फोकस में रख दिया, ठीक है, ठीक है, डेफिनेटली इन्फिनिटी पे बनेगा, कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। अरे यार रिवर्स प्रोसेस देखो ना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो f1 पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, तो एक रे तो चलो पैरेलल गया, तो f2 से पास होगा फोकस से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू गया, तो ये लाइंस पैरेलल जा रही है, कैसी जा रही है, पैरेलल। और पैरेलल लाइंस माना जाता है कि इन्फिनिटी पे मीट करेगी, कहां मीट करेगी, इन्फिनिटी पे। और सोचो कि कहीं ना कहीं जाके मीट कर रही है, मान लो कहीं ना कहीं जाके मीट कर रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इतना बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड, बट हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा एनलार्ज, हाँ या ना। लास्ट केस कौन सा है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट को, भाई लास्ट केस यही हो सकता है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रख दो, f1 और o के बीच। तो भाई पहला पैरेलल तो जाएगा और f2 से पास होगा। एक चीज ध्यान रखना, जितना दूर ऑप्टिकल सेंटर से f1 ले रहे हो उतना ही दूर ऑप्टिकल सेंटर से f2 लेना, ठीक है, ठीक है। और रे डायग्राम पेंसिल से स्केल से बनाओगे, कभी गलत नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधा जा रहा है, अब लोग भी है तो पैरेलल भी नहीं है, इनकी जुदाइयां हो रही है, तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कभी ये मिल पाएंगी, देखना जिंदगी बीत जाएगी, दूरियां बढ़ती जाएंगी, कभी नहीं मिल पाएगा भाई, वो
इश्क सच्चा है ये, बिल्कुल इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। तो सपनों में देखो, सपनों में मिलेंगे, वर्चुअली मिलेंगे, ठीक है। यहां देखो, एक्सटेंड करो बैक साइड, ए डैश पे कट करेंगे, ठीक है। यानी ए डैश बी डैश हमारा क्या होगा, इमेज। डॉटेड बना है भाई, डॉटेड बना है, रियल में नहीं मिला है, वर्चुअली मिला है, तो वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट है, वर्चुअल है तो इरेक्ट है ना, समझे, समझ गया, बहुत बढ़िया। ये देखो काफी क्या बना है, जल्दी बताओ, एनलार्ज बना है। इसीलिए ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस ना सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज होता है। जब आप ऑब्जेक्ट के बहुत ज्यादा पास ले जाते हो लेंस को, यानी ऑब्जेक्ट अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच हो गया, तो इमेज कैसा बनता है, एनलार्ज बनता है और रियल बनता है, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं हम लोग, कहां गया लेंस, कहां गया। एक टेबल आपको प्रोवाइडेड है जैसे क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है ना। आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, काफी बोरियत फील हो रहा होगा, पर क्या करें भाई, ठीक है। अगर हमें आगे पढ़ना है तो बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब भाई इमेज फॉर्मेशन भाई, कॉनकेव लेंस, अरे यार यहां भी मैंने ना बिल्कुल, ये लेंस है LENS, ध्यान रखना। कॉनकेव लेंस सेम बिहेव करता है जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर बिहेव करता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 केसेस से सिर्फ, कॉनकेव लेंस के केस में भी सिर्फ 2 केसेस होंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। आहा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, पहला केस। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो हमेशा रे कैसा आएगा, जल्दी बताओ, पैरेलल। कैसा आएगा, पैरेलल। पैरेलल आया तो भाई डाइवर्ज होगा, और इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि मानो कहां से आ रहा हो, F1 से आ रहा हो, फोकस से, तो वर्चुअल बना है, क्योंकि रियल में नहीं मिले, क्या मिले, वर्चुअली मिले, वर्चुअल बना है। पॉइंट साइज बना है और इरेक्ट बना है, ठीक है, बहुत स्मॉल बना है, ठीक है, F1 पे बना है। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं भी रख लो, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रख लो, जैसा हमने 2F1 के आगे रखा थोड़ा सा, तो एक तो रे पैरेलल जाएगा, एक रे क्या जाएगा, पैरेलल, इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि मानो किससे आ रहा हो, F1 से फोकस है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू गुजार दो, ठीक है, बढ़िया। ये देखो, तो ये तो भाई बिना डेविएट हुए निकल लेगा, ठीक है, ठीक है। क्या ये दोनों मिलेंगे कभी, ये दोनों नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप पीछे डॉटेड लाइन से लाओ तो ए डैश पे मिल रहा है, यानी ए डैश बी डैश हमारा क्या है, जल्दी बताओ, इमेज है। तो अगेन इमेज वर्चुअली मिलकर बना है, तो वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, ठीक है, डिमिनिश बना है, काफी छोटा बना है, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं ना, बहुत बढ़िया। यहां देखो, तो भाई अगले क्लास में अपन ना लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह देखेंगे, बहुत मजा आएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, बल्कि इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है बेटा, और काफी मजेदार होने वाला है अगला लेक्चर। स्वाद आया?